हेलो ऑल, वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। मैं हूं आयुष और हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट सेशन में हमने आर्टिकल 16 को कवर कर लिया, जो कि कहता था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में बात करता है, तो उसको हम लोगों ने अच्छे से पूरे डेप्थ में जाकर उसको डिस्कस कर लिया। और आज हम लोग जो हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है आर्टिकल 17, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशंस आपको आ जाए और आप देख सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि अनटचेबिलिटी जैसा शब्द ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन किया गया है और ना ही इस आर्टिकल के द्वारा जो कहा गया है उस पे जो एक्ट बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, उसमें भी अनटचेबिलिटी को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पूरी कि अनटचेबिलिटी के बारे में आखिर क्या मना है और क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 17 कहता है कि हमारे देश में किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, इसकी रोक लगनी चाहिए, ठीक है। अनटचेबिलिटी क्या होता है कि हमारे देश में सदियों से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते आ रहे थे कि सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जो कि साफ़ सफाई का काम करते हों या वो शमशान घाट में या कब्रिस्तान में काम कर रहे हों या फिर वो मीट का बिज़नेस कर रहे हों, फ़िश का बिज़नेस कर रहे हों, ये सब लोग जो भी होंगे वो अनटचेबल्स माने जाते थे। और उस प्रैक्टिस को आगे भी बहुत दूर तक बढ़ाया गया। ब्रिटिश एरा में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया गया, रखा गया और लोग प्रैक्टिस करते थे इस चीज़ों का। उनको एकदम अलग थलग कर दिया गया, उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, उनके लिए अलग रास्ते होते थे। तो इन सब के कारणों से, इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता था, वो एजुकेशन नहीं मिल पाती थी और कोई भी जो रिसोर्सेज हैं जो कि आम आदमी के लिए अवेलेबल हैं वो उनको उससे डिप्राइव कर दिया जाता था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी मेकर्स थे, जो फाउंडर्स थे, उन लोगों ने इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स दिया हमें कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है, इसके प्रैक्टिस को ख़त्म करना है, ठीक है। और इस आर्टिकल के द्वारा ये भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी इसका प्रैक्टिस करता है तो वो पनिशेबल होगा, उसको लॉ के आगे आना पड़ेगा और वहाँ उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ। तो 1976 में पहले जो लॉ था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वो था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। लेकिन 1976 में इसको पूरी तरह से जो है कर दिया गया अमेंड और इसका नाम रख दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। क्योंकि ये जो है उसके दायरे को, जो कि अनटचेबिलिटी को किस तरह से हम लोग देखेंगे, उसके नज़रिए को एनलार्ज करता है, उसके स्कोप को, और जो पीनल प्रोविजंस होंगे उसको और भी स्ट्रिक्ट बना दिया गया इसके बाद, इस अमेंडमेंट के बाद। तो अनटचेबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि ठीक है, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और किसी एक्ट में मेंशन नहीं है तो इसको इसके लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस में नहीं देखना है, बल्कि हमें हिस्टोरिकली जो चलती आ रही है, जो प्रथाएं चलती आ रही हैं और उसके हिसाब से जो भी लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है अनटचेबिलिटी के नाम पे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यातनाएं दी जा रही हैं, बहुत सारी सुविधाओं से उनको वंचित किया जा रहा है, उसको हमें रोकना है। उस सेंस में इसको देखना है, ना कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया है, इस वर्ड का मेंशन नहीं किया है तो उस हिसाब से इसको हमें लेकर नहीं चलना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, तो आखिर लॉ कहता क्या है? तो लॉ ये कहता है कि अगर जो अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा, उसके प्रैक्टिस को फॉलो करेगा, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत
उस पे उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर उसको 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकता है, जेल भी होगा और जुर्माना भी होगा। और जो भी कन्विक्टेड होगा, जो इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा है जो पर्सन, वो कभी भी पार्लियामेंट की किसी इलेक्शन के लिए उसको टिकट नहीं मिलेगा। वो वहाँ पे जाके पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में भी वो नहीं जा सकता है इलेक्शन के लिए। ठीक है, ये प्रोविज़न रखा गया। तो आखिर किस तरह के प्रैक्टिसेस को हम लोग मानेंगे कि वो अनटचेबिलिटी के अंदर में आता है, तो इसको भी इस एक्ट के थ्रू डिफाइन किया गया है, जिसको कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी पब्लिक वर्शिप का जो प्लेस है, जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या आपका चर्च हो, तो वहाँ पे जाने से अगर किसी भी व्यक्ति को रोका जाएगा तो वो अनटचेबिलिटी के अंदर आता है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर कोई ट्रेडिशनल, रिलीजियस या फिलोसॉफिकल या किसी और भी ग्राउंड पे अगर अनटचेबिलिटी को कोई सही बताता है और इसके प्रैक्टिस को बोलता है कि आपको करना चाहिए ये चीज़, तो वो भी गलत है और उसके खिलाफ भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तीसरी बात, अगर किसी भी होटल, शॉप या ऐसा कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट का प्लेस है जहाँ पे किसी व्यक्ति को रोक दिया जाए उसके कास्ट के आधार पे और ये कहा जाए कि नहीं आप नहीं आ सकते हैं, तो उस केस में भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये भी अनटचेबिलिटी के अंदर ही आता है। फिर है कि अगर कोई पर्सन बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटल गया और वहाँ इलाज ना किया जाए उसका, और उसको ये बोल के वहाँ से भगा दिया जाए कि आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं उसकी ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई जाए और वहाँ पे उसको मना कर दिया जाए, शिक्षा ना दी जाए उसको, तो वैसे केस में भी जो है हम उसको अनटचेबिलिटी के अंदर में ही मानेंगे और उसके खिलाफ वो उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। फिर है कि अगर किसी पर्सन को उसके कास्ट, अगर वो शेड्यूल कास्ट का है और उसके कास्ट के ग्राउंड पे अगर उसकी इंसल्ट की जाती है पब्लिक प्लेस में या प्राइवेटली भी इंसल्ट की जाती है, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा अनटचेबिलिटी के अंदर। अनटचेबिलिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीच करना, ये भी एक ऑफेंस है। अगर कोई दुकानदार है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी कम्युनिटी के किसी कास्ट के लोगों को कोई सामान बेचने से मना कर दे या कोई सर्विस देने से मना कर दे, तो वो भी एक ऑफेंस है अंडर अनटचेबिलिटी। इसको भी हम लोग अनटचेबिलिटी के अंदर ही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 17 के अंदर जो भी राइट्स हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि नॉट ओनली पब्लिक अथॉरिटीज़, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होंगी, पब्लिक ऑफिसेज होंगी, तो उन लोगों पे तो ये लागू होता ही है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि हम लोग, मैं, आप, ये लोग, अगर हम लोगों भी में से भी कोई एक इंडिविजुअल भी अगर अनटचेबिलिटी के जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करता है, तो उसके खिलाफ भी ये लॉज जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे और उनको भी जो है प्रॉपर सज़ा दी जाएगी, जो मैंने आपको बताया पहले, 6 महीने की जेल, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और ये हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो एक नेसेसरी एक्शन ले और इंश्योर करे कि ये जो राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट, वो उन कास्ट, उन पर्सन्स के लिए कभी भी वायलेट ना हो। ठीक है। इसके अगेंस्ट आप जो भी लॉ बनाना चाहें और फर्दर जो भी अमेंडमेंट करना चाहें, स्टेट को जो भी सही लगे वो गवर्नमेंट स्टेट की कर सकती है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज आर्टिकल 17 को अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 18 को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड
If you have any doubt, you can comment down in the comment section, and please share the video. Thank you so much.